दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। भाई पहली बड़ी खबर है, किसान आंदोलन में तगड़ा बवाल। सिंगू बॉर्डर पर किसानों के मंच के पास युवक की हत्या कर बैरिकेड से लटकाया शव, मृतक की पहचान में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर किसान पिछले काफी महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच सिंगू बॉर्डर पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। किसानों के मंच के पास एक युवक की बेरहमी से हत्या के बाद एक हाथ काटकर सबको बैरिकेड से लटका दिया, जबकि यह घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है। वहीं जब शुक्रवार की सुबह आंदोलनकारियों ने मुख्य मंच के पास युवक का शव लटका देखा तो हड़कंप मच गया, जबकि युवक के शव को 100 मीटर तक घसीटने की भी बात की जा रही है। यही नहीं, युवक के शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान हैं। इस बीच एक हाथ कटा शव मिलने से सुबह से ही आंदोलनकारियों की भीड़ घटना स्थल पर जुटी है। वहीं आंदोलनकारी कुंडली थाना पुलिस को भी मौके पर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि कुछ लोग निहंगों पर इस घटना का आरोप लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक युवक पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप है। आपको बता दें कि फिलहाल जानकारी के मुताबिक सिंगू बॉर्डर पर लगे संयुक्त किसान मोर्चा के मुख्य मंच के पास शव मिलने से हड़कंप मचा है। शव का एक हाथ कटा हुआ है तो गर्दन पर भी तेज धारदार हथियार से हमले के निशान हैं। वहीं इस घटना की सूचना के बाद कुंडली थाना प्रभारी रवि कुमार कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की पहचान करने के लिए लगातार कोशिश जारी है। और ये बड़ी खबर, सिंगू बॉर्डर पर हुई हत्या से किसान आंदोलन में पड़ेगी फूट। किसान नेताओं का बड़ा ऐलान, कहा परेशानी बन रहे निहंग। ये आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मंच के पास एक युवक की हत्या कर सब टांगे जाने के मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने निहंगों पर आरोप लगाया है। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने आरोप लगाया कि व्यक्ति की हत्या के पीछे निहंग सिखों का हाथ था। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि घटना के पीछे निहंग हैं, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। निहंग शुरू से ही हमारे लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कहा कि उन्हें इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI ने DSP हंसराज के हवाले से कहा कि जिम्मेदार कौन है इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। एक वायरल वीडियो पर जांच की जा रही है, अफवाहें चलती रहेंगी। इस बीच 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 40 से अधिक किसान संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरी घटना से खुद को अलग कर लिया है। किसान संगठन ने कहा कि वो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए हरियाणा सरकार के साथ सहयोग करने को तैयार है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी नेता अमित मालवीय का बड़ा ऐलान, कहा राकेश टिकैत ने लखीमपुर को सही नहीं ठहराया होता तो नहीं होती सिंगू बॉर्डर पर हत्या। आपको बता दें कि भाजपा के IT विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने विरोध स्थल के पास एक व्यक्ति की हत्या के बाद किसान नेता राकेश टिकैत के एक बयान का हवाला देते हुए राकेश टिकैत को दोषी ठहराया। अमित मालवीय ने इस मामले पर ट्वीट में कहा कि बलात्कार, हत्या, वेश्यावृत्ति, हिंसा और अराजकता किसान आंदोलन के नाम पर यह सब हुआ है। अब हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर एक युवक की बर्बर हत्या कर दी गई। आखिर ये क्यों हो रहा है? किसान आंदोलन के नाम पर ये अराजकता करने वाले लोग कौन हैं जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं? मालवीय ने कहा कि अगर राकेश टिकैत ने लखीमपुर में हुई मॉब लिंचिंग को सही नहीं ठहराया होता तो सिंगू बॉर्डर पर आज इस युवक की हत्या नहीं हुई होती। किसानों के नाम पर इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे की अराजकतावादियों को बेनकाब करने की जरूरत है। और ये बड़ी खबर, सिंगू बॉर्डर पर युवक की हत्या के बाद किसान नेताओं की आई आफत। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि क्रिमिनलों का आंदोलन है। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने इस घटना की निंदा की है और इसे तालिबानी कृत्य बताया है। सिंगू बॉर्डर पर मारे गए युवक की पहचान लखबीर सिंह के रूप में हुई है। पंजाब के बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने कहा कि युवक को तालिबानी तरीके से लटका दिया गया, ये निंदनीय है। इस तरीके का दुस्साहस जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने बेअदबी की है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैं और मेरी पार्टी इसकी निंदा करती है। बीजेपी नेता ने बताया कि किसी ने यह अधिकार नहीं दिया कि लोगों में आतंक फैले और साजिश रची जाए। उन्होंने कहा कि वहां पर किसान जत्थेबंदियों की जिम्मेदारी है और यह दिल दहला देने वाली घटना है। जो लोग वहां पर बैठे हैं इसका मतलब वो क्रिमिनल हैं। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये किसान जत्थेबंदियों का आंदोलन है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी ने बेअदबी की है उसकी
इसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी ने किसान आंदोलन पर सवाल उठाए और कहा कि ये क्रिमिनलों का आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि ये किसान जत्थेबंदियों का आंदोलन है। और ये बड़ी खबर, कल कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में सरकार का पुतला फूकेंगे किसान। 18 अक्टूबर को होगा रेल रोको आंदोलन। ये आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल है भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 16 अक्टूबर को सरकार का पुतला दहन कर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोकी जाएंगी। भारतीय किसान यूनियन के वर्तमान जिलाध्यक्ष धीरज लाटिया ने कहा कि तीनों कानून वापस होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने दशहरा के पर्व के चलते पुतला दहन कार्यक्रम 15 अक्टूबर के स्थान पर 16 अक्टूबर कर दिया है। उन्होंने बताया कि जनपदों में ब्लॉक स्तर पर भारत सरकार का पुतला फूंका जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पुतला दहन करेंगे। उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर को रेल रोको कार्यक्रम में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोकी जाएंगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार जब तक तीनों कानूनों को रद्द नहीं करती या वापस नहीं लेती है तब तक किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, आज वापस ले सकते हैं अपना इस्तीफा, नई कार्यकारिणी का भी ऐलान संभव। ये आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस की कलह भरी राजनीति में एक बार फिर से स्थितियां शांत होती दिख रही हैं। एक और जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर में नरमी आई है तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने भी उनके लिए नरम रुख अख्तियार किया है। हालांकि सिद्धू से यह स्पष्ट कहा गया है कि उन्हें पार्टी लाइन पर ही चलना पड़ेगा। सिद्धू ने गुरुवार को संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की है। सिद्धू ने दोनों नेताओं को उन मुद्दों से अवगत कराया जिनको लेकर उन्होंने पिछले दिनों पद से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस मुख्यालय पर करीब सवा घंटे तक चली बैठक में पंजाब सरकार और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और सहमति बनाने का प्रयास किया गया ताकि चुनाव से पहले पूरी पार्टी एकजुट होकर मैदान में उतर सके। सूत्रों ने यह भी बताया कि फिलहाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बदलाव के आसार कम हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में कुछ महीने का समय रह गया है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान सिद्धू के इस्तीफे को लेकर उनके और पार्टी दोनों के लिहाज से कोई सम्मानजनक फैसला कर सकता है। माना जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिनों में निर्णय हो सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल आज नवजोत सिंह सिद्धू अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। और ये बड़ी खबर, आरएसएस ने एक बार फिर नई जनसंख्या नीति की मांग, कहा इसे राजनीतिक और सांप्रदायिक नजरिए से ना देखा जाए। यह आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी के अपने संबोधन में भारत की बढ़ती आबादी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मांग को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो सरकार प्रति परिवार 2.1 बच्चों के फॉर्मूले पर सहमत हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर फिर से विचार किए जाने की जरूरत है। देश को एक ऐसी नीति की जरूरत है जो अगले 50 सालों को ध्यान में रखकर बनाई जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस तरीके की नीति से अवैध घुसपैठ को रोकने, जबरदस्ती धर्मांतरण और प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकार सुनिश्चित करने के कई मकसद पूरे होंगे। आपको बता दें कि जनसंख्या नीति पर लगातार अभियान चलाए जाने के बाद से बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम जैसे राज्यों ने हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण नीति पेश करने की अपनी मंशा की घोषणा की है। विपक्षी दलों ने तथा कथित जनसंख्या नीति को ध्रुवीकरण का नया मॉडल बताया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इससे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी ने इसे विभाजनकारी बताया है। आपको बता दें कि लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से जनसंख्या नीति लागू करने की मांग की है। आपका क्या मानना है? क्या जनसंख्या नीति लागू की जानी चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने युवा वोटरों को लुभाने के लिए बनाई बड़ी रणनीति। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में युवा वोटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। अगर संख्या की बात करें तो तकरीबन 30% युवा मतदाता उत्तर प्रदेश में हैं। इसलिए सभी राजनीतिक दल उनको अपने पाले में लाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसी के तहत भाजपा ने भी युवा वोटरों को लुभाने के लिए तगड़ी तैयारी की है। बीजेपी युवा सम्मेलनों और खेलों के माध्यम से युवाओं को
अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसलिए जिला स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। यूपी बीजेपी चुनाव सह प्रभारी और युवाओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी उठा रहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। इसमें युवाओं को पार्टी से जोड़ने की रणनीति तैयार की गई है। पार्टी से जुड़े युवाओं को चुनाव में सक्रिय करने के लिए युवा सम्मेलनों का आयोजन करने का प्लान तैयार किया गया है। हर जिले में युवा सम्मेलनों का आयोजन करके कार्यकर्ताओं को सरकार के कामों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिससे वो जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा जानकारी के साथ जाएं और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएं। ये सम्मेलन दिसंबर के महीने से शुरू किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा युवाओं का बड़ा वर्ग ऐसा है जो पढ़ा लिखा है और किसी रोजगार से जुड़ा है, लेकिन किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है। वो कामों का आधार पर समर्थन करता है। ऐसे युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ युवाओं में खेल को लेकर बहुत आकर्षण रहता है। इसके लिए खेलेगा जिला जीतेगा यूपी नाम से कार्यक्रम किया जाएगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र से प्रतिभाओं को इससे जोड़ने का काम करेंगे। इसमें क्षेत्रीय जनता की रुचि में 3 खेल चिन्हित करके प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएंगी। विजेता और उपविजेता को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम अक्टूबर के अंत तक शुरू किए जाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने यूपी फतेह करने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। और ये बड़ी खबर, लखीमपुर कांड में भाजपा नेता ने ही लगाया गंभीर आरोप। कहा लखीमपुर कांड के सूत्रधार हैं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा। ये आपको बता दें कि लखीमपुर में बीते दिनों भाजपा नेताओं के काफिले की कार से किसानों के कुचले जाने के मामले में पार्टी में ही अलग अलग राय दिख रही है। अब पार्टी के ही नेता और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का हाथ बताया है। राम इकबाल सिंह ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को लखीमपुर कांड की साजिश का सूत्रधार करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।